गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिल रहे हैं आज हम काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि समय की थोड़ी कमी थी। पर समय की कमी होने के बावजूद भी काफ़ी समय को मेंटेन किया और ऑफलाइन क्लासेस संचालित हो रही थी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन हम जब मिले हैं तो सुविधाओं को बढ़ाते हुए मिले हैं। अब आपको डीडीसी एकेडमी पर सिर्फ कोचिंग क्लासेस ही नहीं, कोचिंग क्लास के साथ साथ में पूरा जिम वर्कआउट, पूरा फिटनेस क्लब हमने सेट कर लिया है। तो हम आपका संजीत क्षेत्र में स्वागत करते हैं, आइए और पूरी सुविधा का लाभ लीजिए। दूसरा, कंपटीशन क्लास भी स्टार्ट कर लिया हमने, जिसका समय हमने सवेरे और शाम को दिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर दिन में सभी विद्यार्थियों के पास समय की कमी होती है। तो हमने ये समय सवेरे और शाम को शिफ्ट किया है। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने पूरी तरह से वाईफाई की सुविधा चालू कर दी है, इसलिए जो कोई भी विद्यार्थी अपनी एकांत वातावरण में पढ़ाई करना चाहता है, या उसको हम लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, तो बिल्कुल हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो हम कोचिंग क्लासेस के साथ साथ में हमारे यहाँ पर फिजिकल वर्कआउट यानी कि जिम, कंपटीशन क्लासेस, लाइब्रेरी की तमाम सुविधाओं के साथ हमने पूरा सेटअप बना लिया है, जिसका वीडियो हम यूट्यूब चैनल पर इससे थोड़े समय पहले पहुंचा दिया गया है। तो आज से मेरे ख्याल से मुझे जहां तक विश्वास है कि रेगुलर आपको YouTube चैनल पर एक से बढ़कर के एक गणितीय और विज्ञान या अन्य सब्जेक्ट जितना मेरे पास अनुभव है मैं सभी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, हमारे चैनल का नाम है डीडीसी एकेडमी, YouTube चैनल का नाम है डीडीसी एकेडमी। यही वीडियो आप फेसबुक पर भी दे सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति का वैसे देखा जाए तो गणित है, विद्यार्थियों को नाम लेते ही सुनने में आता है बहुत कठिन विषय है, समझ में नहीं आएगा। मैं मानता हूं कि गणित बहुत ही सरल विषय है, क्योंकि अगर हम गणित को अपना मित्र बना करके अगर हल करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर गणित को आप थोड़ा सीरियस होकर के नहीं अध्ययन करेंगे, गणित के साथ दादागिरी करेंगे, तो निश्चित बात है कि गणित आपके साथ में दादागिरी कर ही लेगी। इसलिए गणित को और सभी विषयों को आप अपना मित्र बनाइए और मित्र बनाते हुए हल कीजिए। मेरा यकीन है कि गणित बहुत जल्दी, बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक था हमारा त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा होते हैं सूत्र, लेकिन हम हर सूत्र को अलग अलग तरीके से याद रखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ ट्रिकें हैं, हम उन ट्रिकों को समझ लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति में वैसे नाम से स्पष्ट है कि तीन कोण की आकृति, जिसमें 6 प्रकार के कोण होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इन तीनों को आप एक साथ याद कीजिए, इन तीनों को आप एक साथ याद कीजिए और जो सीरियल मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से याद कीजिए। अगर आप इससे पहले अगर कहीं से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि उस चीज को बदलाव ना करें, उसको आप यथावत याद रखें। तो सबसे शानदार तरीका है साइन कोस टेन। कैसे बोलेंगे आप? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। मतलब ये कड़ी जो मैं बता रहा हूं, ये कड़ी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी सूत्र को बनाते हैं तो उसको नियमानुसार बनाते हैं, और अगर हमने उस कड़ी को तोड़ दिया तो वो समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो पहला हम स्टेप लेते हैं फार्मूले का, तो साइन कोस, वैसे थीटा बोलना जरूरी है लेकिन मैं याद रखने के हिसाब से डायरेक्ट बता रहा हूं। तो साइन कोस टेन, अब इसी के बराबर में 1 के बटे में ले लीजिए। क्या लेना है? साइन कोस टेन, तो कोट सेक कोसेक। क्लियर? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब हमारे यहां से बहुत सारे सूत्र बन जाएंगे। देखिए, 3 सूत्र तो हमें सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब 3 सूत्र के बाद में जब हम अगला सूत्र बनाने जाते हैं तो हम 1 के बटे में कोसेक थीटा जो है इसका गुणा जो है साइन थीटा के साथ कर देते हैं, मतलब बराबर सूत्र भेज देते हैं। ये सबको पता है कि बराबर सब जब मान दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो मान भाग का गुणा में हो जाता है, गुणा का भाग में हो जाता है, जोड़ का घटाव में हो जाता है, घटाव का जोड़ में हो जाता है।
तो साइन थीटा ऐसा कैसा, और जब हम इसको वहां पर भेजेंगे तो इनटू कोसेक थीटा बराबर 1, फिर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और एक और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। यानी देखते देखते हमारे पास 6 सूत्र बन गए है ना। सीरियल वही रखना है, याद आपको ये रखना है, बट इसके अनुसार चलना है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी कि इसका गुण हम यहाँ पे करते तो नया सूत्र बन जाता। यहां से हम 3 सूत्र और बना लेंगे, जैसे कि हम कोसेक थीटा को वहीं का वहीं स्थिर रखते हैं और साइन थीटा को बराबर से इस तरफ भेजते हैं, तो इस पोजीशन में मान आता है, कैसे आता है देख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर 1 के बटे में आ जाएगा साइन थीटा, फिर सेक थीटा बराबर 1 के बटे में आ जाएगा कोस थीटा, फिर कोट थीटा 1 के बटे में आ जाएगा टेन थीटा। यानी कि देखते ही देखते हमने 3 और 3 6 और 3 तिया सूत्रों को बना लिया। अब ये सूत्र वहां पर काम करते हैं कि जैसे हमारे सामने कोई त्रिकोणमिति का सवाल आया है, और हो सकता है कि वो टेन में आया हो, कोट में आया हो, सेक में आया हो, या इस प्रकार से मतलब साइन और कोस में छोड़ करके आया हो। अब हमें उसे थोड़ा समझना कठिन हो जाता है कि हम इसमें क्या करें, हम तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आए आपके सामने, आप सबसे पहले उसको साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश इसलिए करना क्योंकि हमें साइन थीटा और कोस थीटा में बहुत आसानी से बहुत ज्यादा सूत्र मिल जाते हैं और हमें समझ में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो देखिए यहां पर बताते हैं हम आपको कि मान लिया जाए सूत्र के अंदर हम आपको थोड़ा सवाल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मैं अगला वीडियो में आपको सॉल्व बताऊं, लेकिन अगर आप अभी कर रहे हैं तो हो सकता है समाधान हो जाए। देखिए हमारे सामने मान लिया जाए कोसेक थीटा, यहां पर देखते हैं कोसेक थीटा में अगर कोई सवाल आया और हम उसको साइन थीटा और कोस थीटा में बदल रहे हैं, तो कोसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि ये बराबर ही संकेत देता है कि इसका वजन और इसका वजन बराबर है। फिर अगर हमारे पास कोई सेक थीटा में मान आया तो उसके बटे में हम लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा। बहुत आसान है। अब देखिए यहां पर बात आती है कि ये तो कोट है और ये टेन है, एक दूसरे के पर्याय हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो चिंता नहीं है, इनके लिए हमारे पास 2 सूत्र और हैं। अगर हमारे पास कोट, पहले लेते हैं साइन को, साइन थीटा अगर आ गया तो टेन थीटा अगर आ गया तो इसका सूत्र बनेगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसी के बदले में अगर कोट आ गया तो देखिए टेन का उल्टा कोट होता है ना, टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे, तो हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। समझ में आया ना? टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसलिए त्रिकोणमिति के किसी भी प्रकार का कोई मान आता है और अगर उसका सवाल साइन थीटा और कोस थीटा में नहीं होता है, तो हम उसको इन सूत्र के माध्यम से साइन थीटा और कोस थीटा में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने सीखा है, तरीका वापस से बता देता हूं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इसी के यहीं से स्टार्ट करना है अपने को, ऐसा नहीं ऊपर चले जाओ, ये पोजीशन रहेगी, इस पोजीशन में आएंगे आप, फिर यहीं से मुड़ जाएगा वापस से नीचे से, तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक है ना, इस तरीके से। तो आपको सिर्फ 3 सूत्र याद रखना है, लेकिन तरीका इन सभी सूत्रों का दिमाग में रखना है। अब देखिए इन दोनों में भी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हम कैसे याद रखें। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जब कोट के पास जाते हैं तो फर्स्ट में 2 अक्षर सीओ आता है, और कोस में भी जाते हैं तो फर्स्ट के 2 अक्षर सीओ आता है। तो इस सहारे से आप याद रख सकते हैं कि कोट थीटा का जब हम मान साइन थीटा और कोस थीटा में बदलते हैं तो कोस थीटा बटे साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर भी क्या है, सीओ है, यहाँ पर भी सीओ है, और कोट में भी सीओ है, तो कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। और इसका पर्यायवाची उल्टा अगर समझने का प्रयास करें तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये सूत्र आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। सिर्फ ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, हमें याद रखना है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, बस अगर ये याद हो गया तो सब याद हो गया।
साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक। तो चलते हम इसी वीडियो में अगले सूत्र के साथ। मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए। भारत माता की जय। चलिए हम थोड़ा ब्रेक के बाद में चलते हैं वापस पूरक कणों के साथ। अब हम जो अगला अगला सूत्र जो सीखने जा रहे हैं उनको जानते हैं पूरक कोणों के नाम से। पूरक कोणों के नाम से देखिए, अभी हमने जो सीखा था वो सीखा था साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, बस अब भी हमें वही सीखना है पर थोड़ा सा बदल लेना है। देखिए इस बार इस तरीके से लिखूंगा मैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा अगर होता है, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से बदलाव होता है। कहीं कहीं कौन आता है जब आप त्रिकोणमिति सवाल हल करेंगे, प्रश्नावली के अंदर जाएंगे तो इस प्रकार से ये निश्चित तो है कि पूरक कोण वाले सूत्र आएंगे। कक्षा 10वीं तक तो लगभग 90 डिग्री तक ही सीमित है, लेकिन कक्षा 11वीं 12वीं पूरे 360 डिग्री तक है, तो उसके लिए भी हम आगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ तक तो हम इसको कैसे याद करें कि अगर साइन 90 माइनस थीटा आ जाता है तो कैसे, तो टेंशन नहीं लेना है, कोस थीटा कैसे। अब इसको ऐसे याद रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कैसे साइन कोस टेन साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अगर आ जाता है साइन थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा तो कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, सिंपल बात। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस, पहले हम नीचे चल रहे थे इस प्रकार, पहले वाले सूत्र हम नीचे चल रहे थे, साइन कोस टेन और इस प्रकार से साइन कोस टेन, फिर नीचे से शुरू कर रहे थे एक बटे में कोट सेक कोसेक। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, है ना, मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इस प्रकार से हम इसको सीखेंगे। चलिए अब तो ये तो हो गया। देखिए अगर साइन 90 माइनस थीटा आता है तो कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा आता है तो कोट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा आता है तो कोसेक थीटा। लेकिन अगर ये आ जाएंगे तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, वही तो करना है जो पहले किया था। देखिए कोस 90 माइनस थीटा आ जाता है तो हम लिखेंगे इसी के बराबर वाला जो है वही साइन थीटा। यहां पर देखते हैं अगर आ जाता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर, तो लिखेंगे टेन थीटा, और यहां आ जाता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो हो गई ना बात, वही बात, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। लेकिन ये याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना, इसको समझना है कि हम इन तीन सूत्रों को याद करके कैसे कन्वर्ट। तो यहां से हमने 6 सूत्र तैयार कर लिए। चलिए अब इसके बाद में हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण सीखने से हमें थोड़ा यूं लगेगा कि हम थोड़े और नए नए सूत्र, इनको हम पूरक कोण बोलते हैं। अब जो सीखेंगे वो सरल समीकरण सीखते हैं। थोड़ा ब्रेक के बाद। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, हो यह देश है वीर जवानों का, मस्तानों का, अलबेलों का। इस देश की यारो क्या कहना, यह देश है दुनिया का गहना, यहाँ चोरी छाती वीरों की, यहाँ बोले शक्ले हीरो की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे मस्ती में, मस्ती की बहारें फूलों में। चलिए
हम चलते हैं अगले सूत्र के साथ। देखिए अभी मैंने 3 सूत्र बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सर्व समीकरण हम इनको बोलते हैं और सबसे ज्यादा सवाल हल करने में योगदान इन्हीं का है। पहले जो सूत्र बताए थे वो मान चेंज करना, सर्व समीकरण इस प्रकार से था। लेकिन अब ये जो सूत्र दिख रहा है हमें 3, कौन सा वाला? सबसे पहले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के हम क्या करें, तो हम 1 रख सकते हैं। लेकिन जब हम इसी के और सूत्र बनाते हैं कि अगर कोस स्क्वायर थीटा को यही का यही रखें और हम इस मान को उस तरफ भेजें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का जो मान है ये बराबर से इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। मैं ये ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि ये सरल समीकरण है, किसी भी रूप में सवाल आ सकता है। आप सवाल को सवाल समझे या सरल समीकरण लगभग बात एक ही है। इसलिए अगर कहीं कहीं आ जाता है कि कोस स्क्वायर थीटा और हमें उसको अगर साइन में कन्वर्ट करना है, हमें जरूरत है, तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगर यही स्थिति सेम साइन स्क्वायर में आ जाती है कि साइन स्क्वायर आ गया, हमें कोस स्क्वायर चाहिए, तो क्या लिखेंगे? तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर तो ऐसा कैसा रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर से इस तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास एक सरल समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमने लिख दिया इसको, एक के 2-3 सूत्र बना लिए। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि ये सरल समीकरण त्रिकोणमिति की पहली सरल समीकरण मानी जाती है और सबसे ज्यादा ये सरल समीकरण इस प्रश्न वाली में आती है, इसलिए आप इसको कंठस्थ याद कर ही ले। कहीं कहीं जरूरत पड़ती है कि एक, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती है कि हमारा कोई वहां पर मार्गदर्शन नहीं मिलता है, समझ नहीं आता क्या करें। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ सकती है कि हमें एक की जगह भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ सकता है और लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इन दोनों के बराबर हम 1 मान करके चल रहे हैं, तो हम 1 के बराबर भी हम दोनों मान करके चल सकते हैं। तो सूत्र लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए, तो एक सूत्र याद रखना है, तीनों याद रखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक याद रखना है और एक से तीनों को समझने का प्रयास करना है। चलिए यहां पर देखें हम कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। अब मान लिया जाए हमें अगर टेन की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को तो यथावत रखेंगे और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि ये प्लस का 1 बराबर से इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि एक लाना हो और हमारे पास हो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम बिल्कुल ला सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। ऐसा कैसा? जब टेन स्क्वायर थीटा बराबर से इस तरफ आएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर में बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, अब एक और सूत्र बचा हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी ऐसी स्थिति में हमें ये लिखना पड़ सकता है और एक सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा का मान पे अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हमें त्रिकोणमिति की सरल समीकरण लगभग 3 है, इन 3 से सारे सूत्र हो जाते हैं, लेकिन इनके छोटे छोटे सूत्र मैंने आपको पहले बता दिए। अब एक और यहां पर मैं त्रिभुज बना करके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, इन तीनों भुजाओं को हम किस नाम से जानते हैं वो यहां पर देख लीजिए। देखिए यहां पर 90 डिग्री का कोण होता है, आप लोग इस प्रकार का संकेत बना सकते हैं। अगर हल्का फुल्का कहीं टेढ़ा चित्र भी अगर है तो इससे माना जाएगा कि ये 90 डिग्री का ही कोण है। ठीक है, नामांकन अगर सवाल में दिया है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं ABC। तो यहां पर तो 90 डिग्री का कोण है, लेकिन यहां पर अदर कोण बनते हैं जो समय आने पर प्रश्न के अनुसार बनाना है। तो इसको बोलते हैं हम आधार, इसको बोलते हैं हम आधार या आसन्न भुजा, दो नाम है इसके, क्योंकि अभी सीबीएसई चल रहा है तो आधार भी बोला जाता है, आसन्न भुजा भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं हम लंब, क्योंकि ये खंबे की आकृति का है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लंब। और इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। तो इस प्रकार से हमारे त्रिभुज में
हमें लगभग तीनों प्रकार के सूत्र मिले हैं। ए बी सी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ए बी को हम बोलते हैं आधार या आसन्न भुजा, बी सी को बोलते हैं हम लंब और ए सी को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अगर थोड़ा और बेसिक जानकारी दे देता हूं, अगर हमारे पास में किसी भी दो प्रकार की भुजाओं के मान है, तीन भुजाओं में से किसी भी दो प्रकार की भुजाओं के मान है, और अगर हम इसको में तीसरी भुजा का मान हल कर रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से हम हल कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा, इसका सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है इसलिए इसको बराबर में रखा जाता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास तीसरी भुजा आ जाती है। यानी कि त्रिकोणमिति में अगर त्रिकोणमिति कहीं पर भी ऊंचे दीर्घ के सामने ज्यादा होता है कि हमारे पास तीन भुजा है, कर्ण, लंब और आधार। इन तीनों में से किन्हीं भी दो भुजाओं के मान हमारे पास में, तीसरी भुजा का मान हमारे पास में नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने त्रिकोणमिति के लगभग सारे सूत्र आप लोगों के सामने बता दिया है। तो आप लोगों से मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि ये सारे फार्मूले त्रिकोणमिति के हैं, समझ में आए होंगे। आप लोगों को ये बोलूंगा इनकी पूरी अपने एक लिस्ट बना ले अपनी फेयर कॉपी में या अलग ही कॉपी में सूत्र में, और पहले इन सूत्र को लगभग जितना हो सके उतना कंठस्थ कर ले, ताकि कंठस्थ करने के बाद में जब भी आप लोग सवाल करो तो आपको तुरंत ये समझ में आएगी हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, इस सूत्र का उपयोग वहां करना है, इस सूत्र का उपयोग वहां करना है। तो लगभग मैंने सारे सूत्र आप लोगों को बता दिए हैं। अब एक और बची हमारे पास में त्रिकोणमितीय सारणीमान वाली, तो उसको भी हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा चैनल लगभग हमने आज से व्यवस्थित तरीके से इसको चालू कर दिया है। रोज आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अपने जरूरतमंद दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर कुछ कमी दिख रही हो, अच्छाई की तो तारीफ करो या ना करो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ कमी दिख रही हो तो आप मुझे जरूर बताएं ताकि मैं उसको वापस से सुधार कर सकूं। और एक और है कि अगर आप ऑफलाइन क्लास या हमारे सेंटर पर सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल संजीत बस स्टैंड पर पधारें। यहीं पर हमारा ऑफिस है जहां पर आपको ऑफलाइन क्लासें फुल वाईफाई के साथ में एकांत वातावरण में लाइब्रेरी, जिम, फिटनेस क्लब और बहुत सारी सुविधा हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगी। यानी हमारा ऑफिस सवेरे 6 बजे से लगा करके शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।